सावन का पहला सोमवार और आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन। 5 और 6 महीने की लंबी उठापटक के बाद आज एक बार फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या 68 पर जा पहुंची है। कांग्रेस 40 और बीजेपी 28। पहले निर्दलीय विधायक और 19 महीने बाद बीजेपी विधायक आशीष शर्मा, इन्होंने दोबारा शपथ ली और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा अनुभव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के गृह जिला में चुनाव जीतना, और फिर उसके बाद एक और एक्सपीरियंस आपके लिए कि जो वोटों का मार्जिन था वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया 2022 के मुकाबले? देखिए, विपरीत परिस्थितियां थी, सरकार का दबाव था अधिकारियों पे, प्रशासन पे, कर्मचारियों पे, व्यापारियों पे। उसके बावजूद हमीरपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, ये 1571 वोट का मार्जिन की बात नहीं है, बात ये 1571 15,000 के बराबर ही है इस समय जी। और लोगों ने इस विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जब आशीर्वाद दिया है तो उन्होंने विश्वास जताया मुझ पे, शायद मेरे कामों पे, मेरा जो लोगों के बीच में रहना है उस पे विश्वास जताया और लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। और शायद यही एक जवाब होता है वोट के माध्यम से, जब आप विधानसभा में चुन के पहुंचते हैं तो जो दुष्प्रचार है, जो चीज़ें हैं, सबको नकार के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। उठापटक में 9 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का साथ दिया, 6 कांग्रेस और आप लोग 3 निर्दलीय जो थे, उसमें से सिर्फ 3 जीत कर आ सके। सुधीर शर्मा, आप दोनों का नाम ऐसा है जिसमें मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे कि आप लोग मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में थे। उस बीच आपको एक प्रचार आपके लिए इस तरह का हुआ कि आपने सरकार गिराने की कोशिश की, और ऊपर से एक दबाव था कि मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, तो वो सब कुछ आपके लिए कितना मुश्किल रहा? देखिए, मुश्किलें, अगर सरकार मुश्किलें पैदा करती हैं तो आपको उन सब चीज़ों के लिए, परिस्थितियों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। और कोई मानसिक रूप से ये सब चीज़ें होती हैं, मानसिक रूप से ये तनाव डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना कर भगवान की कृपा से हमारा जो संतुलन है, मानसिक संतुलन, वो है कि किस तरह से जवाब देना है। क्योंकि अगर आप नेक नीयत से चले हो और एक नेक कर्म के लिए, नेक काम के लिए चले हो, तो मैं समझता हूँ कि वो परमात्मा भी और जनता भी आशीर्वाद देती है, और जनता ने भी आशीर्वाद दिया, लोगों, उस भगवान ने भी अंग संग रह के साथ दिया। और जब ये गृह जिला चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, लोगों ने वहाँ पे अगर मुझे आशीर्वाद दिया है तो शायद इन सब चीज़ों के जो इन्होंने आरोप लगाए, जिस तरह के भी षड्यंत्र रचे गए, इन सब चीज़ों के ऊपर वोट के माध्यम से विराम लगाया है। जनता चाहती है कि उनका जो विधायक है वो सत्ता पक्ष की तरफ जाए। प्रदेश में जो है वो कांग्रेस की सरकार थी, बावजूद इसके एक बीजेपी के प्रत्याशी को जनता ने जितवा दिया चुनाव। आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि आपको 2027 तक अब इसका निर्वहन करना होगा? देखिए, कल का तो किसको पता है, कल तो ईश्वर ही जानता है कि कल क्या होना है। कल का तो मुझे ये भी किसी को नहीं था पता कि 9 चले जाएंगे, और आने वाले समय में भी कोई पता नहीं क्या होना है, किस तरह की राजनीति होनी है। तो कल तो दूर है, लेकिन ये है कि आने वाले समय में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, पहले जब इंडिपेंडेंट था तो मैंने हमेशा ये बात कही, पिछले 1 साल से कह रहा था अपने विधानसभा क्षेत्र में कि काम नहीं हो रहे, और शायद यही कारण रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला लिया गया कि अपने पद से इस्तीफा देके फिर से चुनाव में उतरा पार्टी के लिए। क्योंकि ये पहली बार हुआ कि इंडिपेंडेंट विधायक 3 थे, तीनों को लेके भी सरकार साथ में नहीं चल पाई। इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, हमने भी सबकी कार्यशैली देखी है और पढ़ी है, तो सबने ही इंडिपेंडेंट विधायकों के साथ चल के उनको फ्री हैंड देके अपने क्षेत्र में विकास के लिए हर संभव उनको आशीर्वाद दिया है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ, और ना तो इस सरकार में हम पक्ष के थे ना विपक्ष के थे। आज अगर विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे तो पुरजोर तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे इसी पवित्र सदन में रखेंगे और सरकार के समक्ष रखेंगे, सरकार का विरोध करेंगे जहां पे ज़रूरत पड़ेगी। अगर सरकार काम नहीं करेंगे तो उनको जिताएंगे कि काम करना पड़ेगा। ये तो कम से कम मैं कर सकता हूं, और मुझे ये भी विश्वास है कि सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, वहाँ से भी जो भी हमें मिल पाएगा, जिस तरह का भी सहयोग मिल पाएगा, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि जब इन विपरीत परिस्थितियों में राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीती है, तो हमें भी पूर्ण विश्वास है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा अपना आशीर्वाद केंद्र सरकार देगी, और जो भी काम होंगे उनको भी किया जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले आप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के पैर छू रहे थे, राजनीतिक शुचिता इसे माना जाए या फिर कुछ और? देखिए, ये संस्कार हैं हमारे हिमाचल के, और शायद हमारे परिवार के, मेरे शुरू से रहा है, जो भी बड़े मिलते हैं उनके पाँव छूता हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और वो प्रदेश के नेता हैं, विधानसभा में मिले, उनसे आशीर्वाद लिया मैंने, और उन्होंने भी आशीर्वाद, बधाई दी मुझे। वो अलग बात है, राजनीतिक द्वेष अलग चीज़ है, लेकिन एक जो अपना नैतिकता के रूप में जिसे कहते हैं, हमने आशीर्वाद लिया उनसे और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। जी सर, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा को आपने सुना। आशीष शर्मा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत के यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये खास बात ये है कि साल 2022 में
आशीष शर्मा निर्दलीय विधायक के तौर पर यहाँ पर पहुँचे थे और 19 महीने के बाद ये बीच में उठापटक हुई और एक बार दोबारा इन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के गृह जिला से चुनाव जीतना। ये भी आशीष शर्मा के एक रिकॉर्ड में गिना जाएगा। और इसके अलावा विधानसभा के अंदर जो तस्वीर देखने के लिए मिली जहां पर आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति की एक सुचिता की ओर इशारा करता है। लेकिन जो प्रदेश की राजनीति बीते महीनों में रही है वो इस तरफ तो इशारा नहीं करती, लेकिन लोग तो शायद इसी तरीके की राजनीति देखना चाहते हैं जहाँ पर द्वेष कम हो और काम ज़्यादा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।